किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि सियासत में ना तो स्थायी दोस्त हुआ करते और ना ही दुश्मन। दरअसल ये पंक्तियां उस वक्त प्रासंगिक हो गई जब पायलट और डॉक्टर सीपी जोशी की मुलाकात हो गई। आपको बता दें, कल एकाएक पायलट डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर पहुंचते हैं और दोनों के बीच घंटों मंत्रणा चलती है। अब जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में पायलट और डॉक्टर जोशी की मुलाकात कहीं से कहीं तक सामान्य नहीं हो सकती, लेकिन यक्ष प्रश्न यह बरकरार है कि आखिर दोनों के बीच चर्चा का विषय क्या रहा होगा। गौरतलब है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच भी लंबी मंत्रणा चली थी। उसी के चंद दिनों के भीतर डॉक्टर जोशी से मुलाकात करना जरूर कुछ नया सियासी गुल खेल रहा होगा। जानकार तो यहां तक बता रहे हैं कि आला कमान के इशारे पर ही पायलट डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात करने पहुंचे थे। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जब कल पायलट और जोशी के बीच मुलाकात हो रही थी, उस दरमियान प्रभारी अजय माकन से भी फोन पर बातचीत हुई। अब मंत्रणा क्या हुई और किस विषय पर हुई, यह उस कमरे में मौजूद लोग ही बता सकते हैं। खैर, पायलट ने मुलाकात के बाद फौरन सोशल मीडिया में तस्वीर भी साझा की और लिखा कि आज शाम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की और प्रदेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई। अब इस मुलाकात के सियासी गलियारे में अलग अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। गहलोत कैंप भी इस मुलाकात को लेकर बेहद बेचैन है, क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि डॉक्टर जोशी गहलोत कैंप के ही माने जाते हैं। लेकिन एकाएक पायलट से मुलाकात कर लेना बेचैनी बढ़ा ही देता है। लेकिन यह बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि डॉक्टर सीपी जोशी और गहलोत की अदावत बेहद पुरानी रही है। साल 2008 में जब डॉक्टर जोशी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, वो वाकया भला कौन भूल सकता है। लिहाजा कहा जा रहा है कि वो हसरतें अभी तक नहीं मिटी हैं, और वैसे भी दो की जंग में इन दिनों लॉटरी तीसरे की ही लग रही है। इसलिए हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि सियासत में ना तो स्थायी दोस्त हुआ करते और ना ही दुश्मन। इसलिए देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।